हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक बर्ड। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 की सीरीज है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आज देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं इन क्वेश्चनों पे। तो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय हम देखेंगे। तो पहला है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1951, 1951। भारत में आर्थिक नियोजन का दायित्व किस संस्था का है? तो यह है नीति आयोग का। पूर्व में इसका जो नाम था वो योजना आयोग था। अगला है, भारत में जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? तो ये करता है एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पांचवा, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। छठवां, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार जब वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब लगातार वृद्धि होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है आरबीआई। आठवां है, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स उदाहरण क्या है? तो आयकर जो है, इनकम टैक्स, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो जो जीएसटी है वो क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है लगभग 15 से 18%। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 से 18% इसमें आपका जो है ये योगदान है कृषि क्षेत्र का जीडीपी में। भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1991, 1991 में। 12वां प्रश्न, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो ये थे आर के सनमुखम चेट्टी। आर के सनमुखम चेट्टी। अगला 13वां, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। 14वां, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 2014 में। मेक इन इंडिया जो योजना है वो 2014 में शुरू हुई थी। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है आपका कृषि क्षेत्र में। भारत में सबसे अधिक जो रोजगार है वो आपको कृषि क्षेत्र में मिलता है। भारत में कौन सा कर 2017 में लागू किया गया था? तो ये था वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक, तो ये हुई थी 1944 में, 1944। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पूरी डेट पूछ सकता है तो 1 अप्रैल 1935। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कौन सा आयोग कार्य करता है? तो ये भी नीति आयोग इसका कार्य करता है। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था हेराल्ड डॉमर जो मॉडल था, पहली पंचवर्षीय योजना में इसको अडॉप्ट किया गया था। भारत में हरित क्रांति किसके कारण आई? ग्रीन रेवोल्यूशन भी जिसको कहते हैं। तो इसमें याद रखना, उन्नत बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, ये 3 चीजें, उन्नत बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, इन तीनों ही कारणों से ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आई थी। भारत में किस कृषि आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कृषि आय का, तो यह फसल उत्पादन। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से। भारत में अधिकतम कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉटन प्रोडक्शन, तो यह है गुजरात।
25वां औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में कब आई? तो ये आई 19वीं शताब्दी में। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो ये थी भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात जो संयंत्र था वो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की पहली इस्पात कंपनी थी, स्टील कंपनी। 27वां, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो यह भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चीनी यानी कि शुगर प्रोडक्शन तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1982 में। तो आपको ये सन अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किया गया मेक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो ये आपका SBI, तो SBI है। अगला देखते हैं, भारत में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई गई थी वित्तीय या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? तो ये इसका उत्तर भी RBI है। भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है IRDA यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ 1969 में, 1969 में। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि और ग्रामीण विकास से। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में लघु सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस किसे कहते हैं? तो छोटे ऋण जो गरीब और छोटे व्यापारियों को दिए जाते हैं। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा था? तो ये है भीम ऐप। अब देखते हैं अगले चरण का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं समसामयिक घटनाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? व्यापारिक यानी कि ट्रेड पार्टनर, तो ये है अमेरिका और चीन। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो यह है IPEC यानी कि निर्यात संवर्धन परिषद। भारत का सबसे अधिक आयातित उत्पाद कौन सा है? तो ये आपका कच्चा तेल। तो सबसे अधिक जो आयातित यानी कि इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट है वो आपका कच्चा तेल है यानी कि रॉ ऑयल। भारतीय रुपया किसके नियंत्रण में है? तो उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहता है? तो ये रहता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? वे बैंक जो सामान्य जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक जो सामान्य जनता को सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई? तो यह है मनरेगा। भारत में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। 49वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा राजस्व प्राप्त करने वाला कर कौन सा है? तो यह है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST। सबसे अधिक जो रेवेन्यू है वो इसी से आता है, GST से। भारत में हाल में शुरू की गई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो यह है CBDC, डिजिटल रुपया।
भारत में हाल में शुरू की गई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? डिजिटल रुपया, CBDC। तो ये थे आज के जो 50 आपके इकोनॉमी के प्रश्न, पहला भाग। तो अगली सीरीज के साथ हम जल्द आपके समक्ष आएंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।